अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जहाँ पे भी हैं आप, देश में परदेश में, अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे और सबके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, बल्कि काफ़ी टाइम के बाद ही ठीक हुए हैं। गायब होने की वजह ये थी कि हुआ कुछ यूँ था कि कोई 10 रोज़ कबल बच्चों के स्कूल में कोरोना के पेशेंट्स निकल आए थे, तो जिसकी वजह से इमरजेंसी में स्कूल बंद करना पड़ा था। तो चूँकि एक बच्चा मेरा घर पे ही था और बाकी दोनों तो जा रहे थे, तो बच्चे यहाँ पे अभी तक वैक्सीनेटेड तो नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा रिस्की ही काम लगता है। तो जिनकी तो विल पावर इतनी होती है तो वो तो मैनेज कर लेते हैं, जिनकी नहीं तो वो बच्चे वायरल लेके भी घर आ गए थे, जिसकी वजह से बारी बारी पहले बच्चे थोड़ा बीमार हुए। उसके बाद चूँकि मेरा बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर है माँओं के साथ ही होता है बच्चों का, तो उनसे फिर वायरल जो है वो फिर मुझे भी हो गया। बस इसी असना में ही इतने दिन गुज़र गए और कोई भी आपके साथ कांटेक्ट नहीं हो सका और कोई भी वीडियो नहीं अपलोड हो सकी। तो बस यही कुछ चल रहा था। आज कल तो कुछ खाने की भी रूटीन बहुत सख्त ख़राब हुई हुई थी। हम लोग भी घर में ही थे, कहीं बाहर आना जाना भी नहीं था। वह मौसम की वजह से भी, मौसम भी कुछ ऐसा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अब तो बेहतर हैं, लेकिन आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा अभी भी बाकी हैं असरात जो हैं। तो बस यहाँ पे आज मैंने सोचा था कि घर वालों के लिए कुछ देसी अच्छा सा बना दिया जाए। तो मैंने देसी चिकन से सूप बनाया हुआ था, बना रही थी। तो काफ़ी दिन से हम लोग घर से बाहर नहीं थे गए, तो सोचा कि आज कुछ भी नहीं था घर में पकाने के लिए, सोचा कि चलें चापा हमारे घर के पास में ही ना सब्ज़ी की एक शॉप है, तो वहाँ से मैं सोचा कि आज ज़रा कुछ तबीयत ठीक है तो चलें वहाँ से कुछ ला के तो पकाया जाए। तो वहाँ पे मैं गई तो ऐसा बीमारी की वजह से मुंह का जायका भी ख़राब होता है कि कुछ भी आपका खाने को दिल नहीं करता है, कोई दाल सब्ज़ी चिकन मटन कुछ भी। तो वहाँ पे बस मुझे एक भिंडी ही अच्छी मिली थी, जो कि सब घर वाले भी खुश हो के खा सकते थे और फिर वही जल्दी भी बन सकती थी, क्योंकि टाइम हो चुका हुआ था लंच का तकरीबन। तो ये मुझे अच्छी मिली तो मैंने फिर भिंडी ही लेके आके पका गई और मैंने कहा शाम में चलें ये चिकन से ही काम चला लिया जाएगा। तो बस वहाँ पे मैंने फ्रूट वगैरह वैसे घर में तो पड़ा हुआ था, लेकिन बच्चे अनार शौक़ से खाते हैं, तो मैंने देखा कि वहाँ पे ईरान के अनार आए हुए थे। वैसे जो इजिप्ट के या इंडिया के दूसरे भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा तुर्श होते हैं, जिनसे बच्चों का गला ख़राब होने का डर होता है। तो मैं ईरान के पड़े हुए मिले थे मुझे, तो वो मैंने चेक करने के लिए एक ले लिया था और काफ़ी अच्छा था फिर जायका उसका। तो बस घर आके बस भिंडी वगैरह बनाई और अभी भी काम करने की ज़्यादा हिम्मत नहीं थी हो रही, क्योंकि बच्चों के भी साथ में असेसमेंट्स वगैरह स्टार्ट होने वाले थे, तो बस उन्हीं तैयारियों में थे। बच्चों के प्रोजेक्ट थे। छुट्टियां तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर गई थी, लेकिन उसके बाद जो ही मसरूफ़ियत भी ज़्यादा हुई तो बस ये वायरल ने आके तो हमला कर दिया हम सब पे बारी बारी। अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर हैं। तो इस मौसम में ज़ाहिर है मौसम यहाँ का तो बहुत ही, मतलब दिन के टाइम तो इतनी ठंड नहीं होती, गर्मी ही महसूस होती है धूप में। तो शाम को जो है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है मौसम। तो ठंडे ठंडे मौसम में फिर गरम गरम सूप वगैरह जो है वो बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पे मैंने सारे मसाले जो नॉर्मल हैं वही डाल के तो मैंने उसका सूप वगैरह, सुबह मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था, शाम तक ये पकता रहा था, तो बहुत अच्छे से ये गल चुका था। तो बाद में इसके पानी को मैंने ड्रेन कर लिया था और कुछ भी नहीं था इसमें। ये अनार मैं बच्चों को निकाल के दे रही थी और काफ़ी ये भी मज़े का ही था, ज़्यादा खट्टा नहीं था, तो ये खाया जा सकता था। तो मैंने सोचा कि चले ले आएंगे यहीं से। तो और आप सुनाएं कैसा चल रहा है मौसम ओमान का भी, और जो ओमान से बाहर हैं वो भी। हमारे मुल्कों में तो काफ़ी ठंड हुई हुई है इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा सर्दी। हमारे ज़्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी दिन को रात के टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। तो जो कि इस वीकेंड पे भी और काफ़ी दिनों से हम लोग बाहर भी नहीं निकले थे और ग्रॉसरी भी करने वाली थी। तो बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, उनको तो सब कुछ साथ में चाहिए होता है। एक बच्चा जा रहा है मेरा
और बाकी जो है वो भी घर पे ही हैं। तो अभी उनका तो मिनिस्ट्री की तरफ से भी ऑर्डर आ गया कि वो घर पे ही रहेंगे अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए। काफ़ी स्कूल जो है वो कल भी सुनने में आ रहा था कि एक और स्कूल भी बंद हो गया। तो चले अल्लाह ताला से दुआ है कि बेहतर ही हालात को रखें, लेकिन पिछले 2 साल से बस ऐसे ही सब कुछ जा रहा है कि अब बंद हो रहा है, खुल रहा है, कुछ भी रूटीन सीधी अभी तक नहीं हुई। तो बस जो वो ग्रॉसरी वगैरह खाने पीने का सामान कुछ चाहिए था तो वो लेने के लिए हम गए। बच्चों को हम लोगों ने फिर से घर पे ही रख लिया है ताकि बच्चे जो है वो वैक्सीनेटेड भी नहीं है तो वो ज़्यादा पॉइंट आउट होते हैं बाहर जाके ना, मतलब ज़्यादा जल्दी इस वायरस को कैच कर लेते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ये वायरस इतना ज़्यादा तो ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ये है कि फ़ीवर और बॉडी पेन वगैरह होती है। तो आलमोस्ट सेम कंडीशंस ही मेरे साथ भी थी, बच्चों के साथ भी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग घर में ही मेडिकेशन से ठीक हो गए थे। एक ही दफ़ा डॉक्टर के पास जाना पड़ा था तो डॉक्टर ने भी बोला कि शायद ये वेदर की वजह से भी हो सकता है। तो टेस्ट वगैरह तो हम लोगों ने नहीं करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो ये है कि मेरे बेटे के फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड को ना कोरोना हो गया था, तो उस बेचारे को बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत जो है वो ख़राब रही। तो चले अल्लाह ताला से दुआ है कि सब के बच्चों को, बड़ों को, सब कोई अपने ईमान में रखे और खैरियत से रखे अपने अपने घरों में। तो हम लोगों ने तो स्कूल में भी अब फॉर्म वगैरह फिल करके दिया है कि बच्चों की ऑनलाइन ही आप चलने दें, जैसे तैसे भी है। तो जो बड़े बच्चे हैं सीनियर सेक्शंस के वो तो शायद रेगुलर ही जाएंगे, अभी तक तो जा रहे हैं, लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला बेहतर कर दे सब कुछ। तो बस जो बेसिक चीज़ें चाहिए थी, ज़्यादा तो हम लोगों को भी मतलब घूमने का ऐसा कोई दिल नहीं था कि कुछ भी, बस बेसिक जो नीड्स थी, जो चीज़ें चाहिए थी तो वही हम लोग लेने गए। तो लेके बस वापस आए। तो सोचा इतने दिनों से आपके साथ मुलाकात नहीं की, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो एक दो मेरे फ्रेंड्स थे, उनके मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप कहाँ पे गायब हैं। तो उनको मैंने बताया कि ऐसे मतलब थोड़ा वेट करें, आपको मेरी आवाज़ से अभी भी लग रहा होगा कि काफ़ी बेहतर नहीं हुई है अभी तक। तो चले आप भी हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बीमारी से सबको अपने अमान में रखे, सबके लिए आसानियाँ ही रखे। बस शाम को आते हुए हम लोगों ने बाहर से ये निहारी और साग ले लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मिर्चें थी तो बच्चों ने भी नहीं इतने शौक़ से खाया और मैंने भी नहीं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त गुज़र रहा है। आप भी हमारे लिए दुआ करें और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनों का भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।